अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लाइफ स्टोरीज़ बाय माही। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। टॉपिक का नेम है परेशान करने वाले सवालात। किसी को भी नहीं पता होता कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है इसमें ऐसे सवालात होते हैं जो एक आम इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं। मैंने इसमें बड़ा सर्च किया और बहुत कुछ पढ़ा है, तो सोचा कि सबसे पहले जो सी वीडियो आए वो इसी टॉपिक पे आए कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं वो कैसे सवालात होते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं। ये मेरे जो से सवालात हैं, ये मैंने टोटल 28 सवालात हैं जिनको मैंने सर्च किया है। ये छोटे से लेके बड़े तक की ज़िंदगी से रिलेटेड है। सबसे पहला जो हमारा सवाल है जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है वो ये है कि जब एक टीनेजर होता है, जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, मदरसे या जामिया में किसी भी जगह पे वो कोशिश करता है कि मेरा दाखिला हो जाए, तो उसका दाखिला नहीं हो पा रहा होता। तो लोग उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा दाखिला क्यों नहीं मिल रहा। तो वो इरिटेट हो जाता है, उसे गुस्सा चढ़ जाता है कि ये बंदा मेरे से बार बार सवाल क्यों पूछ रहा है। मेरी नज़र में ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि इम्तिहान होते हैं, ठीक है। इम्तिहान में जिसके नंबर कम आए या जॉब वगैरह होती है, उसे तरक्की ना मिल रही हो, तो उससे पूछा जाता है फ़लाँ तुमसे आगे बढ़ गया है, मतलब वो बंदा तुमसे आगे बढ़ गया तो तुम क्यों पीछे रह गए हो। तीसरा सवाल ये है किसी की जिस्मानी कमज़ोरी को देखकर पूछना, शक्ल से ही बीमार लग रहा है, अच्छी खुराक क्यों नहीं खाते हो, फलों का जूस क्यों नहीं पीते हो। हालांकि बाज़ औक़ात उस बेचारे के पास 2 वक्त की रोटी के खाने के पैसे नहीं होते हैं और गोश्त वगैरह खाने के पैसे नहीं होते हैं, तो उससे ये बार बार सवाल दिया जा रहा है। तो किस तरह इंसान जवाब दे। चौथा सवाल जो सा ये है कि माँ बाप अपने बच्चों को दूसरों से ज़्यादा जानते हैं। वो उन्हें बुरी बातों या नुकसान से देने वाले कामों से जो रोक टोक करेंगे, ऐसे में बच्चों के सामने ही वालिदैन से पूछना शुरू हो जाएंगे जी कि आप अपने बच्चों पर इतनी सख्ती क्यों करते हैं। चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, तो उससे सवाल करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में शायद ये भी तो हो सकता है ना कि बच्चे की हमायत को करने के बजाय कि बच्चे को ही माँ बाप के ख़िलाफ़ कर देते हैं, और यही समझ सकता है कि इसकी कैफियत क्या होगी। ठीक है जी। पांचवा सवाल ये है कि किसी बच्चे से ये पूछना कि तुम्हारे अम्मी अब्बू क्यों लड़ते हैं। वो बेचारा क्या जवाब देगा। अलबत्ता वो एहसास कमतरी का फिर इस तरह शिकार हो जाएगा। अब किसी स्टूडेंट से ये पूछना कि प्रिंसिपल है जो उनसे तुम्हारे, वो तुम्हारी इतना ख़िलाफ़ क्यों है। इसमें प्रिंसिपल को वो बेशक बच्चा दुश्मन बना ले। इस तरह इन सवालों से काफ़ी ऐसे होता है कि हालात ख़राब हो जाते हैं। अब एक सफ़ेद पोश है जो हर वक्त सफ़ेद लिबास पहनता है, उससे जी सबसे पहले ये पूछना कि भी तुमने ईद पे कपड़े नहीं सिलवाए हैं कि नहीं सिलवाए। वो बेचारा गरीबी का हारा हुआ, वो क्या जवाब दे। अच्छा जी, फिर जी मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरे ख्याल से हर घर में भी ये चीज़ होती होगी। 8वां है वो ये है कि रिश्ते से इनकार करने की वजह पूछना। जैसे टीनेजर्स बड़े हो रहे होते हैं तो उनसे ये पूछा कि भी तुमने रिश्ते से इनकार क्यों किया। हालांकि उससे पीछे कोई मेन वजह हो तो उससे बार बार ये तुमने रिश्ते से क्यों इनकार किया। माँ बाप भी बीच में खिलाफ, किसने शादी नहीं करनी, इससे पता नहीं कोई पसंद है ना पसंद है। ये हर बंदे का अपना मैटर होता है, लेकिन हम जो उनसे वाम है ना, हम बाज नहीं आती हैं। अच्छा जी, तवील बेरोज़गारी के बाद किसी को नौकरी मिलने पर पूछना कि जी पार्टी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। और आज ही नौकरी मिल ली है, तनख्वाह बेचारे के पास है नहीं, और उससे सवाल जवाब करना तुम बड़े दिल तंग दिल दस्त हो, तुम्हारी जेब खाली है, तुम कुछ नहीं। और देखो तो सही भाई, उसको मसा तो क्या नाम है नौकरी मिली है और आप उससे ऐसे सवालात पूछते हो। और एक ये भी क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं कि किसी के घर अगर चोरी हो गई है तो ज़ोर लगाया, चोर पकड़ने की कोशिश की, सारा सामान भी उनका वापस नहीं मिला, तो बार बार पूछना जी सामान वापस मिला कि नहीं मिला, सामान वापस मिला कि नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला, चोर किधर भाग गया। बार बार एक ही सवाल को बार बार ये पूछना। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी जी, ये पूछना कि जी तुम्हारा वज़न क्यों इतना बढ़ गया है।
उससे कम क्यों नहीं करते हो सकता है वो कोशिश कर कर के थक गया हो और ख़ुद परेशान हो। ऐसे में हर शख्स, हर बंदा उसके पीछे पड़ जाता है कि जी तुम्हारा वज़न क्यों नहीं कम होगा। अच्छा जी, फिर जी ये भी सवाल होता है कि इतने अरसे से बीमार हो, अच्छे अस्पताल से क्यों नहीं इलाज करवाया। ऐसे जी आप हो जाओगे महंगा अस्पताल, ये वो फ़लाँ फ़लाँ इस तरह की डिस्पेंसरी से इलाज क्यों करवाते हो। बेशक भाई उसके पल्ले पैसे कम हो तो वो किस तरह इलाज कर सकता है। अच्छा जी, अब उसके बाद है जी कि बार बार उससे ये सवाल पूछना कि जी तुम बार बार नाकाम क्यों हो रहे हो, और बार बार ये भी सवाल पूछना कि जी अभी तक ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया, डॉक्टर ने कब बोला कि जी ऑपरेशन करवाना है, हालांकि उसके पास ऑपरेशन करवाने के पैसे ना हो। ये भी सवाल आ सकता है। अच्छा जी, तुमने जी मेन चीज़ अभी ये भी चीज़ पूछना कि जी तुमने कुर्बानी का जानवर क्यों नहीं लिया, जितनी महंगाई है उसके हिसाब से उसके पास गुंजाइश ना हो, और बार बार एक ही सवाल पूछना जी कि तुमने कुर्बानी का जानवर क्यों नहीं लिया। और ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, गर्मी बहुत बढ़ गई है, तुम्हारे घर एसी नहीं लगा हुआ, यार एसी लगवा लो। इतनी देर में यार देखो तो सही कि मैं लगवाता हूँ, बिल किसने अदा करना है, बिल तुमने अदा करना है। शायद वो गुस्से में आके गर्म हो जाए, वो गुस्से में यही कह दें कि बिल तू अदा करना है। अच्छा जी, तो अब कब तक किराए के मकान में रहोगे, अपना ज़ाती घर कब बनाओगे। आय हाय भाई, हर बंदे का दिल करता है कि उसका अपना ज़ाती घर हो। उसकी मसा उस तनख्वाह से या मसा उसका जो इनकम है, जो उसका सारा सिस्टम है, मसा उसका ये घर ही चल रहा हो, तो उसे जानबूझ के उससे ये चीज़ पूछना। और 18वां सवाल ये है कि जी इतनी महंगाई बढ़ गई है, आपके सामने इतनी महंगाई बढ़ गई है, और उससे ये पूछना कि इतनी कम तनख्वाह में तुम कैसे गुजारा करते हो। ओहो, मैं कहती हूँ कि ये सवाल बस छोड़ दें। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, बेटी हो या बेटा हो, किसी की उम्र बढ़ गई है और उससे ये बार बार सवाल पूछना, अच्छा सा रिश्ता देकर उसकी शादी क्यों नहीं कर देते। अब देखें तो सही उस पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती होगी। बेरोज़गारी का सदमा उठाने वाले को आसपास वालों के ताने और तरह तरह के सवालात से मज़ीद मैं कहती हूँ दुखी कर देने वाले सवालात हैं ये। ठीक है जी, कि नौकरी क्यों नहीं मिले, वो इंसान बेचारा नफ्सियाती मरीज़ बन जाता है। और बार बार एक सवाल से पूछना कि भी तुम्हारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ती है, जॉब करने वाला बंदा है जी उसकी सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। और ये सवाल तो मैं कहूँगी कि उम्र बढ़ी जा रही है, और बार बार उससे यही पूछना कि तुम बार बार कवारे मर जाओगे, तुमने शादी नहीं करनी है। पता है क्या, ऐसे जो उनसे सवालात होते हैं ना, उसमें ताल्लुक़ थोड़ा सा अल्लाह ताला का भी होता है कि अल्लाह ताला हमारे से राज़ी है, ये चीज़ पहले देखें। दूसरा ये है कि इसमें हर काम में अल्लाह ताला की मसलियत होती है, ठीक है ना भी। और मैं कहती हूँ रिश्तेदारों में तो ये सवाल बहुत ज़रूरी होता है, ये मैंने बड़ा चुन के सवाल डाला है। दावत पे क्यों नहीं बुलाया, कोई ऐसी शावत हो गई, ऐसी कोई मतलब शादी हो गई या कोई ऐसी दावत हो गई, फ़लाने को दावत पे बुला लिया, फ़लाने ने बुला लिया, तुम्हें क्यों नहीं बुलाया। वो बेचारा अंदर ना, अब अक्सर ऐसे होता है कि भाई हमारे रिश्तेदार सेम होते हैं, उस रिश्तेदार को बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया, और मैं भी परेशान हो जाती भाई हमें क्यों नहीं बुलाया। और ये मैंने ख़ुद से टॉपिक लिखा कि भाई ये लिखना चाहिए। और एक ये भी सवाल होता है कि एक शादी का जोड़ा होता है, ठीक है, चंद अरसे के बाद टाइम गुजरता है, बार बार उससे ये पूछना खुशी कब हो रही है, तुम्हें खुशखबरी कब खिला रहे हो, औलाद नहीं हुई है, ऐसे सवालात करना ये अल्लाह के काम होते हैं, अल्लाह की देन की होती है। और 26वां सवाल, तुम्हारा शौहर इतना कमाता है, तुम्हें जेब खर्ची क्यों नहीं देता, तुम उससे जेब से पैसे लिया करो, उससे पैसे मांगा करो, उससे पैसे क्यों नहीं मिलते हैं। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन है, अब एक बंदा हज या उम्रे में गया है और वापसी पे आया है, तो उससे पूछना है यार मेरे लिए तोहफ़ा लेकर आए हो, यार जमजम लेकर आए हो, यार खजूरें लेकर आए हो। वो बेचारा देना ही भूल जाता है, या थोड़ी सी खजूरें लाया होता है जो गुजारे लायक हो, पता नहीं वो उम्रा करने कैसे चला गया, तो थोड़ी देर पता नहीं लोगों को क्या मिलता है ऐसे सवाल पूछ के। अच्छा जी, अब ये मेरा आखिरी सवाल है और ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। ये सवाल ये है कि जो एक मदीना पाक में जाने वाले लोग होते हैं, आपको कभी पता है जो मदीना में तड़पने वाले आशिक रसूल होते हैं ना, उनको जब हज या उम्रे का बुलावा आ जाए तो वो मुंह फाड़ के लोग पता है क्या बोलते हैं,
तुम्हारे पास पैसे हैं नहीं तो तुम हज और उम्रा करने कैसे चले गए? और मैं कहती हूँ मज़ीद आप इस सवाल पे गौर करें ना, तो आपके जहन में आ जाएगा जो आपसे होते होंगे ना सवाल, आप किसी से करते होगे या कोई किसी से करता होगा। बहरहाल हमें किसी से इस किस्म के सवालात सही मकसद के बगैर नहीं पूछने चाहिए, वरना तैयार रहें कि आपसे भी कोई ऐसे सवालात कर सकता है। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा ऐसे सवालों से गुरेज करिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। आपकी दोस्त, आपकी होस्ट बाहे माही।